अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इसके पहले 2 वीडियो डिफरेंशिएशन में भेजे हैं, एक वीडियो आज भेज रहे हैं और इसके बाद 2 वीडियो और भेजेंगे, जिससे बोर्ड लेवल का आपका 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो वीडियो भेजेंगे उससे मेंस लेवल का भी सवाल बनने लगेगा और डिफरेंशिएशन के कारण पूरे मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। फंक्शन में बहुत सारा टाइप्स होता है फंक्शन का, आगे पढ़ाएंगे। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है? एक्स वाई के टर्म में वैसा एक्सप्रेशन जिसमें वाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं किया जा सके, व्यक्त नहीं किया जा सके, उसको हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। और जिसमें एक्स वाई को सेपरेट कर सकते हैं उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। तो सबसे पहले इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है देखिए। इफ ए रिलेशन between x and y is such that y cannot be expressed in terms of x, then y is called an implicit function of x। यानी एक्स वाई के टर्म में वैसा एक्सप्रेशन जिसमें y को x के टर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है, यानी एक्स वाई को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, उसको इम्प्लीसिट फंक्शन कहेंगे। और जिसमें एक्स वाई अलग अलग होता है उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। तो इसके डेरिवेटिव के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए y का पावर n है और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। y के पावर n का डेरिवेटिव निकालना है x के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dy का पावर n। y का पावर n है तो यहां चेन रूल से क्या होगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल y का पावर n, तो पावर से मल्टीप्लाई पावर एक सब्ट्रैक्ट होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस चैप्टर में पहले जो हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन 11th का एक टॉपिक और चेन रूल। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन और फंक्शन जो पढ़ाए हैं वो अच्छे से 2-3 बार बना लीजिएगा सब लोग। इसमें एक इक्वेशन लिख देगा, डायरेक्ट इक्वेशन के नीचे लिखेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और डीवाई बाई डी एक्स कई जगह आएगा। जहां जहां डीवाई बाई डी एक्स होगा उसको वन साइड लाकर कॉमन ले लीजिएगा, उसके बाद आसान प्रोसेस हो जाता है। जैसे कहता है सवाल फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल साइन एक्स वाई कर देते हैं। तो देखो y यहां भी है, y यहां भी है, 2 जगह है। तो इक्वेशन के नीचे लिखेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ, तो डी वाई डी एक्स दोनों तरफ लिखा डी साइन एक्स वाई बाई डी एक्स। देखिए तो यहां से चेन रूल एडिशन रूल से डी बाई डी एक्स दोनों में लगेगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल डी साइन एक्स वाई बाई डी
अब साइन डिपेंड करता है एक्स वाई पर, तो इसका डेरिवेटिव एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डी एक्स वाई बाई डी एक्स करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई का पावर इन एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कितना याद रखो, और नहीं तो चेन रूल लगाओ सिस्टमेटिकली, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई करेंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन का कॉस होगा और एक्स इंटू वाई है तो एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स यहां भी और यहां भी है, तो जहां जहां डी एक्स बाई डी वाई है उसको आप कॉमन लेने का प्रयास कीजिए। एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई, तो इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 2i माइनस एक्स कॉस एक्स वाई बचेगा इक्वल वाई कॉस एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2x को इधर ले आया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई कॉस एक्स वाई माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2i माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। इतना आंसर आया, लिखिए। लिख लिए। देखो है तो इम्प्लीसिट फंक्शन, लेकिन कुछ सवाल इसमें एक्सप्लिसिट का भी दे दिया है चैप्टर में। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है y का पावर 2/3 प्लस x का पावर 2/3 इक्वल a का पावर 2/3। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को लिख लो, और नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग को साइड कर दो। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का पावर 2/3 बाई डी एक्स प्लस x का पावर 2/3 बाई डी एक्स इक्वल dA का पावर 2/3 बाई डी एक्स। y का पावर है 2/3, तो इसका डेरिवेटिव चेन रूल से y के रिस्पेक्ट में होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां पावर से मल्टीप्लाई होगा और पावर एक सब्ट्रैक्ट होगा, a का डेरिवेटिव 0। यहां y का पावर 2/3 पावर से मल्टीप्लाई और पावर एक सब्ट्रैक्ट होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/3x का पावर माइनस 1/3 इक्वल 0। तो 2/3 y का पावर माइनस 1/3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस 2/3x का पावर माइनस 1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा, यहां जो मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा, x का पावर माइनस 1/3 y का पावर माइनस y/3। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा y बाई एक्स माइनस नीचे का पावर ऊपर चला जाएगा, जो निगेटिव है पॉजिटिव करने के लिए अब इसको आप y बाई एक्स का होल पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल e का पावर एक्स वाई। यहां भी क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाएंगे
ई एक्स वाई बाई डी एक्स, 2 बाहर डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा प्लस 3 बाहर डी वाई बाई डी एक्स, ई का पावर एक्स वाई बाई डी एक्स वाई होगा चेन रूल से, डी एक्स वाई बाई डी एक्स होगा 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई का डेरिवेटिव ई होता है, यहाँ इंटू भी पर टूटेगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल, एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, ई का पावर एक्स वाई, एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, डी एक्स बाई डी एक्स यहां 1 हो जाएगा। अब 2 प्लस इसमें डी वाई बाई डी एक्स जहां जहां है उसको एक तरफ आप ले आएंगे, वाई ई का पावर एक्स वाई, यहां भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहां एलएचएस में लाकर डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लोगे तो 3 माइनस एक्स ई का पावर एक्स वाई इक्वल वाई ई का पावर एक्स वाई माइनस 2 बचेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई ई का पावर एक्स वाई माइनस 2 बाई 3 माइनस एक्स ई का पावर एक्स वाई। मान लो इतना आया और आंसर नहीं मिला बुक से, इस चैप्टर में आंसर किताब से जल्दी नहीं मिलेगा, करता क्या है लास्ट में कुछ टर्म यहां से निकाल के पुट कर देगा, जैसे आपके आंसर में ई का पावर एक्स वाई है और यहां से ई का पावर एक्स वाई कितना है 2x प्लस 3y, तो ई के पावर एक्स वाई को यहां हम अगर पुट कर दें y इंटू ई का पावर एक्स वाई, और ई का पावर एक्स वाई क्या है 2x प्लस 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स 2x प्लस 3y, 2xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy। इतना आंसर मान लो बुक में दिया, आप यहां लाकर छोड़ेंगे तो देखिएगा क्या कि लास्ट के आंसर से, बुक के आंसर से और आपके आंसर में क्या डिफर करता है। जो टर्म नहीं दिखाई दे आपके आंसर में उसका वैल्यू यहां से निकालकर आंसर में पुट करेंगे, बुक से आंसर मिल जाएगा। लिखिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्स वाई इक्वल tan एक्स प्लस वाई है, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल डी tan एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहां यू इंटू भी पर टूटेगा, प्रोडक्ट रूल, y बाहर x का डेरिवेटिव, चेन रूल RHS में लगेगा, tan डिपेंड करता है x प्लस वाई पर, तो इसका डेरिवेटिव x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में इंटू डी tan x प्लस वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स। tan डिपेंड किया x प्लस वाई पर, तो x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स।
सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। यहां और यहां dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए एक तरफ लाकर, तो यहां x माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचा इक्वल सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई। इस प्लस वाई को उधर ले गए। अब यहां मल्टीप्लाई है, इसको इधर लाकर डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इतना लिखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यू इक्वल है एक्स प्लस वाई का पावर 5 और यहां से dy बाई डी एक्स लाना है, तो y यहां भी है और इसके अंदर भी है। तो सवाल जो है पहले आप उसको लिख दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगा दीजिएगा। एक्स स्क्वायर बाहर तो dy क्यू बाई डी एक्स होगा प्लस वाई क्यू बाहर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू क्या होगा, RHS में चेन रूल लगेगा, x प्लस वाई का पावर 5 बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। यहां एक्स स्क्वायर है, वाई क्यू है, तो नीचे dy होगा इंटू dy बाई डी एक्स। चेन रूल लगाया, वाई क्यू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x x प्लस वाई का पावर 5 है, तो इसके डेरिवेटिव में 5 से मल्टीप्लाई होगा, पावर 1 घटेगा और यहाँ dy बाई डी एक्स एक्स में भी लगेगा तो 1 और dy बाई डी एक्स होगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। सवाल बड़ा इसलिए स्टेप्स हो रहे हैं। इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई क्यू का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर होगा इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2x वाई क्यू इक्वल 5 x प्लस वाई का पावर 4 प्लस 5x प्लस वाई का पावर 4 dy बाई डी एक्स होगा। इसमें और इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर का प्लस इधर आकर माइनस होगा, 5x प्लस वाई का पावर 4 इक्वल 5x प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2x वाई क्यू dy बाई डी एक्स इक्वल 5 x प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2x वाई डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई का पावर 4। हम लोग का आंसर इतना आया, लेकिन बुक में मान लो इतना आंसर नहीं रहेगा। इम्प्लीसिट में आंसर डिफर करे तो जो एक्स्ट्रा टर्म दिखे उसका यहां से वैल्यू निकाल कर डाल दो। तो देखो यहां x प्लस वाई का पावर 4 ऊपर भी है और x प्लस वाई का पावर 4 नीचे भी है। यहां से x प्लस वाई के पावर 4 का वैल्यू निकालिए तो सेंस एक्स स्क्वायर वाई क्यू इक्वल एक्स प्लस वाई का पावर 5 को x प्लस वाई का पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई लिखेंगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर वाई क्यू बाई एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स प्लस वाई का पावर 4 हो जाएगा। अब x प्लस वाई के पावर 4 का वैल्यू इसमें डाल दो तो dy बाई डी एक्स इक्वल था हमारा सेंस 5 इंटू एक्स प्लस वाई का पावर 4। एक्स प्लस वाई का पावर 4 इतना है, एक्स स्क्वायर वाई क्यू बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2x वाई क्यू डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई का पावर 4। उसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई क्यू बाई एक्स प्लस वाई। अब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई कैंसिल होगा, 5x स्क्वायर वाई क्यू माइनस 2x स्क्वायर वाई क्यू माइनस 2x वाई 4 डिवाइडेड बाई इससे इसे मल्टीप्लाई होगा 3x क्यू वाई स्क्वायर प्लस 3
एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस 5x स्क्वायर वाई क्यू इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल 5 से 2 गया तो 3x स्क्वायर वाई क्यू माइनस 2x वाई 4 होगा। थ्री एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 3 है तो 2x स्क्वायर वाई क्यू बचेगा। ऊपर एक्स वाई क्यू कॉमन लेंगे, एक्स वाई क्यू पर तो 3x माइनस 2y, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2y, इससे ही कैंसिल हुआ। वाई क्यू है, वाई स्क्वायर है, ऊपर वाई नीचे एक्स बचेगा। dy बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आया। अगर आप यही आंसर छोड़ देते तो बुक से नहीं मिलता। तो x प्लस वाई का पावर 4 क्या किया हमने, यहां से निकाल कर पुट कर दिया। लिखिए पहले इतना, लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, x cos y प्लस y cos x इक्वल tan x प्लस y है। dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगा दिया। डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से एडिशन रूल पहले लगेगा। फर्स्ट टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड टर्म को भी। tan डिपेंड करता है x प्लस वाई पर, तो नीचे dx प्लस वाई होगा इंटू dx प्लस वाई बाई dx होगा। यहां दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, x बाहर, cos का डेरिवेटिव, cos बाहर, x का डेरिवेटिव, y बाहर, cos का डेरिवेटिव, cos बाहर, y का डेरिवेटिव, tan का sec स्क्वायर x प्लस वाई, dx बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। cos का कैसे डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ cos y पर डिपेंड करता है, तो चेन रूल से y के रिस्पेक्ट में करेंगे। dy से डिवाइड तो dy से मल्टीप्लाई, cos y, cos का माइनस साइन x होगा प्लस cos x dy बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर x प्लस वाई, इसका वैल्यू 1 होगा, dx बाई डी एक्स, तो 1 इंटू इतना इतना ही रह जाएगा प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। अब जहां जहां dy बाई डी एक्स है उसको एक तरफ लाओ, तो dy बाई डी एक्स कॉमनली एक से पहले इसको लिख लेते हैं x, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y इंटू dy बाई डी एक्स। यहां dy बाई डी एक्स लिखिए, cos x dy बाई डी एक्स, उधर का प्लस इधर आकर माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और इस दोनों टर्म को उधर ले जाओ, माइनस जाकर प्लस होगा y साइन x माइनस cos y। इसको और इसको उधर लेगा, dy बाई डी एक्स माइनस x साइन y प्लस cos x माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस y साइन x माइनस cos y। अब यहां dy बाई डी एक्स में जो मल्टीप्लाई है
उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस कॉस वाई डिवाइडेड वाई माइनस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब इक्वल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। दोनों तरफ पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब चेन रूल लगेगा आरएचएस में और एलएचएस में अलग अलग। 3x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 2y क्यूब बाई डी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव रूट हटाकर वही लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इंप्लाइज दैट 3 2 जा 6x होगा। y क्यूब का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स। रूट का 1/2 रूट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होगा डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। 6x प्लस 3 2 जा 6y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2x होगा और वाई स्क्वायर का यहाँ y के रिस्पेक्ट में 2y होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कैसे यहाँ y क्यू था y क्यू का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। अब डी वाई बाई डी एक्स इसमें और इसमें है कॉमन ले लो तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ 6y स्क्वायर इससे इसमें इंटू होगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा इक्वल। इससे इसमें इंटू होगा तो एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इधर आकर माइनस 6x होगा तो डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम लेने के बाद इससे से मल्टीप्लाई होगा 6y स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई 6x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ही कैंसिल किया। अब डी वाई बाई डी एक्स में जो इधर मल्टीप्लाई है उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा 6y स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। मान लो आंसर में रूट का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो रूट का वैल्यू यहां से निकाल कर हम लोग इसमें पुट कर देंगे। लिखो पहले इतना देखो इम्प्लीसिट में डी वाई बाई डी एक्स कई जगह आता है उसको एक जगह कर देना है, यही ध्यान रखना है कॉमन लेकर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल वाई है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो सवाल को लिख सकते हो पहले या नहीं तो डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लगा दो।
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ, डायरेक्ट एडिशन रूल लगा दिया u प्लस बी पर, और इधर dy बाई डी एक्स। अब आइए चेन रूल, साइन का पावर 2 है तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन के रेस्पेक्ट में इंटू साइन वाई बाई डी वाई होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस डिपेंड करता है एक्स वाई पर, तो नीचे एक्स वाई होगा इंटू डी एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर का 2 साइन वाई होगा, साइन वाई का कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, कॉस का डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला साइन 2i होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इससे इसमें इंटू करो एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस वाई साइन एक्स वाई और डी एक्स बाई डी एक्स वाई। इस दोनों में डी वाई, तीन जगह डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, कॉमन ले लिया। यहां साइन 2i बचा माइनस एक्स साइन एक्स वाई और प्लस डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा, कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इक्वल टू नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम, x का पावर n इंटू y इक्वल है 1y। एक सवाल है, कुछ पूछा था, प्रीवियस चैप्टर का है, बता दे रहे हैं। 1 प्लस एक्स का पावर m माइनस n प्लस x का पावर p माइनस क्यू है प्लस r माइनस पी क्यू प्लस 1/1 प्लस एक्स का पावर q माइनस r माइनस पी है, सॉरी q माइनस r, उसका p माइनस r है, x का पावर प्लस 1/1 प्लस एक्स का पावर यहाँ p माइनस क्यू है, r यहाँ q घटा, यहाँ r घटा, यहाँ p घटेगा, r माइनस पी प्लस एक्स का पावर q माइनस पी है। dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, y इक्वल 1/1 प्लस, इसको x का पावर p डिवाइडेड बाई x का पावर q, x का पावर r बाई x का पावर q लिखेंगे, प्लस 1/1 प्लस x का पावर q, x का पावर r, x का पावर p बाई x का पावर r, 1/1 प्लस x का पावर r बाई x का पावर p प्लस x का पावर q बाई x का पावर p। यहाँ एलसीएम x का पावर q होगा जो ऊपर चला जाएगा, x का पावर q प्लस x का पावर p प्लस x का पावर r आएगा। यहाँ x का होल पावर r डिवाइडेड बाई x r प्लस x क्यू प्लस xp, x का पावर p, x का पावर p प्लस x r प्लस x क्यूब। y इक्वल एलसीएम सबका सेम है, x का पावर p प्लस x का पावर q प्लस x का पावर r, ऊपर है x क्यूब, x r और x p, कट जाएगा, कट कर 1 आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल 0 आएगा। जो लोग पूछा था लिखो जी जल्दी।
√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स माइनस वाई है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो इसमें एक्स को मान लिया साइन थीटा और वाई को मान लिया साइन अल्फा। एक्स को साइन थीटा, वाई को साइन अल्फा जल्दी बनेगा। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ए साइन थीटा माइनस साइन अल्फा हुआ। इसका वैल्यू कॉस थीटा होगा, रूट में कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा ए साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। अब कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला से 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होगा। साइन माइनस साइन होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इस पूरे से इस पूरे को कैंसिल करेंगे 2 से 2। अब इसको इधर ले आइए या इसको उधर ले जाओ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल है कॉस बाई साइन कॉट होगा। इधर का कॉट उधर जाके इनवर्स होगा। इनवर्स भेज दिए हैं, वीडियो अपना बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। थीटा माइनस अल्फा इक्वल हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स से थीटा माइनस अल्फा। इससे जल्दी आंसर आ गया। थीटा का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, एक्स है साइन थीटा, तो थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स। अल्फा अल्फा का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, साइन इनवर्स वाई 2 कॉट इनवर्स एक्स। ए है सॉरी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी साइन इनवर्स वाई बाई डी एक्स कॉट इनवर्स ए बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यह कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 इंप्लाइज दैट यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकलेगा √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं बनाते, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो लास्ट में आंसर में ए आ जाता, लेकिन आंसर में ए बुक में नहीं है। तो करते क्या, डायरेक्ट बनाने पर ए का वैल्यू यहां से निकाल कर पुट कर देते तो आंसर आपका आ जाता। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखोगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई का पावर 2 है। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो वाई कई जगह दिख रहा है, सीधा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा। लिखने के बाद डी बाई डी एक्स लगा देना। अब यहां दोनों में डी बाई डी एक्स लगेगा। एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। यहां भी वाई बाहर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बाहर डी वाई बाई डी एक्स। 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा और डी वाई डी एक्स दोनों में लगेगा, dx by dx प्लस dy by dx x स्क्वायर dy by dx प्लस 2xy। तो दोनों हम एक ही लिख दिए, तो ये मिस्टेक हो गया। e का पावर xy प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल x है। किसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। एलएचएस में 2 टर्म का सम है, दोनों में डी बाई डी एक्स लगा दिया।
ई का डेरिवेटिव जितना पावर रहे उसी के रेस्पेक्ट में, यहाँ dx y बाई डी एक्स होगा, रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो डी 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, एक्स का 1 होगा, ई का डेरिवेटिव ई, एक्स बाहर, वाई का डेरिवेटिव वाई बाहर, एक्स का डेरिवेटिव, यू इंटू भी पर इसको तोड़ा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, यहाँ d1 बाई डी एक्स होगा और dy स्क्वायर बाई डी एक्स 1, एक्स ई एक्स वाई dy बाई डी एक्स प्लस वाई ई का पावर एक्स वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा और यहाँ dy स्क्वायर है तो dy होगा इंटू dy बाई डी एक्स, चेन रूल से एक्स ई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई एक्स वाई, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2i होगा और नीचे 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 है, इससे ही कैंसिल हुआ। इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, एक्स ई एक्स वाई प्लस वाई बाई अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई एक्स वाई, और इससे मल्टीप्लाई है, इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस वाई ई एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स ई एक्स वाई प्लस वाई बाई अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, रूट वाला ऊपर चला जाएगा, लिखिए प्रॉब्लम है, कहता है इफ cos y इक्वल x cos a प्लस y है, cos y इक्वल x cos a प्लस y, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स, कहता है प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल नीचे साइन y ऊपर cos स्क्वायर a प्लस y, जो प्रूफ करना है उसके प्रूफ में एक्स नहीं है, जो आंसर प्रूफ करना है उसके प्रूफ में एक्स नहीं है, नीचे साइन है, देखिए dy बाई डी एक्स लाना है cos स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos y इक्वल दिया हुआ है x cos a प्लस वाई, differentiating both sides with respect to x, x cos a plus y by dx, cos y तो dy होगा यहां चेन रूल से dy बाई डी एक्स, एक्स बाहर cos का डेरिवेटिव प्लस cos बाहर x का डेरिवेटिव, cos का माइनस साइन y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस डिपेंड करता है a प्लस वाई पर, तो चेन रूल से नीचे होगा a प्लस वाई इंटू डी ए प्लस वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1 कॉस ए प्लस वाई बचा, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई,
और यहाँ dA बाई dx प्लस dy बाई dx cos a प्लस y इतना है। अब माइनस साइन y dy बाई dx इक्वल माइनस x साइन a प्लस y। यहाँ dA बाई dx जीरो कांस्टेंट है, ये बचेगा इंटू dy बाई dx, यह जीरो हो जाएगा तो इससे केवल इसमें गुना होगा प्लस cos a प्लस y। dy बाई dx कॉमन ले लो आप, तो dy बाई dx कॉमन लेंगे तो x साइन a प्लस y माइनस साइन y इक्वल cos a प्लस y बचेगा। तो dy बाई dx इक्वल होगा cos a प्लस y बाई x साइन a प्लस y माइनस साइन y। dy बाई dx का वैल्यू आया, जबकि प्रूफ करना है इतना, तो इसमें x नहीं है और यहाँ x है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। तो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा cos y बाई cos a प्लस y। तो x का वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन से निकाल कर यहाँ पुट करना है, cos y बाई cos a प्लस y इंटू साइन a प्लस y माइनस साइन y। एलसीएम होगा cos ऊपर चला जाएगा तो cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाई cos y इंटू साइन a प्लस y माइनस साइन y इंटू cos a प्लस y। cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाई cos इंटू साइन माइनस साइन इंटू cos, साइन a माइनस b के फॉर्मूला से इसको इतना लिखेंगे y y कैंसिल, cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाई साइन a dy बाई dx का वैल्यू। लिखो पहले इतना, अब देखो प्रॉब्लम है, कहता है x का पावर m इंटू y का पावर n इक्वल x प्लस y का पावर m प्लस n। डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, एक लाइन लिखने के बाद dy dx दोनों तरफ लगा दोगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल xm बाहर dyn बाई dx प्लस yn बाहर dxm बाई dx, x प्लस y का पावर m प्लस n बाई dx प्लस y dx प्लस y बाई dx। x का पावर n y का पावर n है तो इसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में होगा इंटू dy बाई dx, yn है dxm है तो इसका डेरिवेटिव पावर से इंटू पावर एक सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ m प्लस n से मल्टीप्लाई और x प्लस वाई का पावर एक घटेगा m प्लस n माइनस वन dx बाई dx प्लस dy बाई dx, x m यहाँ m से इंटू होगा पावर एक सब्ट्रैक्ट होगा m y n x का पावर n माइनस वन m प्लस n x प्लस y का पावर m प्लस n माइनस वन 1 प्लस dy बाई dx, n x m y का पावर n माइनस वन dy बाई dx प्लस m y n x का पावर n माइनस वन इक्वल, इससे दोनों में मल्टीप्लाई होगा m प्लस n x प्लस y का पावर m प्लस n माइनस वन प्लस m प्लस n x प्लस y का पावर m प्लस n माइनस वन dy बाई dx, dy बाई dx यहाँ है और dy बाई dx यहाँ,
कॉमन लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो यहां बचेगा एन एक्स एम वाई एन माइनस वन माइनस एम प्लस एन एक्स प्लस वाई का पावर एम प्लस एन माइनस वन इक्वल एम प्लस एन एक्स प्लस वाई का पावर एम प्लस एन माइनस वन। इसको यहां लिखा और ये प्लस जाकर इधर माइनस हो गया, वाई एन एक्स का पावर एन माइनस वन। इससे उधर डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा m प्लस एन एक्स प्लस वाई का पावर m प्लस एन माइनस वन एम वाई एन एक्स का होल पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन एक्स एम वाई का पावर एन माइनस वन माइनस एम प्लस एन एक्स प्लस वाई का पावर एम प्लस एन माइनस वन। dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकला। इतना आंसर मान लो बुक में नहीं है, तो आंसर मिलेगा कैसे? तो x प्लस वाई का पावर n प्लस एन माइनस वन नीचे भी है और ऊपर भी है, इसका वैल्यू यहां से निकाल कर डालो तो देखो सेंस x का पावर m इंटू वाई का पावर n x प्लस वाई का पावर n प्लस एन को n प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई का पावर वन कर देंगे, बेस इक्वल है इंटू है, पावर को ऐड करेंगे तो वन वन कट जाएगा। अब इससे इधर डिवाइड कर देते हैं तो एक्स का पावर एन इंटू वाई का पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स प्लस वाई का पावर एन प्लस एन माइनस वन। इसके जगह इतना क्या करेंगे, पुट करेंगे dy बाई डी एक्स में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल एन प्लस एन एक्स प्लस वाई का पावर इतना है और इसका वैल्यू एक्स एम वाई एन बाई एक्स प्लस वाई यहां निकल चुका है इसका वैल्यू माइनस एम वाई एन एक्स एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन एक्स एम वाई एन माइनस वन माइनस एम प्लस एन और x प्लस वाई का होल पावर इतना का वैल्यू यहां से इतना एक्स एम वाई एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वाई कट जाएगा, एम प्लस एन एक्स एम इंटू वाई एन माइनस एक्स से इंटू करो एम वाई एन एक्स का पावर एन और वाई से इंटू करेंगे तो एम वाई का पावर एन प्लस वन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एक्स एम प्लस वन इंटू वाई का पावर एन माइनस वन, फिर वाई से करेंगे तो प्लस एन एक्स एम वाई एन माइनस एम प्लस एन एक्स एम वाई एन इतना है। सब में कुछ न कुछ कॉमन है ऊपर। देखिएगा पहले से गुना कर देते हैं, एम एक्स एम वाई एन प्लस एन एक्स एम वाई एम वाई एन एक्स एम माइनस एम वाई एन प्लस वन एक्स एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन एक्स एम प्लस वन वाई एन माइनस वन प्लस एन एक्स एम वाई एन माइनस एम एक्स एम वाई एन माइनस एन एक्स एम वाई एन पावर है, इससे ही कैंसिल हुआ और एम से एम वाला टर्म, इन दोनों में एक्स का पावर एम माइनस वन और वाई का पावर एन कॉमन लेंगे तो एन एक्स माइनस एम वाई बचेगा। इन दोनों में एक्स का पावर एन और वाई का पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहां से एन एक्स माइनस एम वाई बचेगा, इससे ही कैंसिल हुआ। एक्स एम है, एम माइनस वन है, वाई एन माइनस वन है, वाई एन है, ऊपर एक वाई नीचे एक एक्स बचेगा। dy बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आया। अगर आप यही छोड़ देते तो बुक आंसर नहीं मिलता। लिखिए पहले इतना
सब लोग लिखो जल्दी। अब देखो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इनफाइनाइट थ्री, इनफाइनाइट थ्री से रिलेटेड कुछ सवाल है। कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल रूट अंडर एक्स प्लस रूट में एक्स फिर रूट में एक्स और ऐसा इनफाइनाइट तक है। तो ऐसे सवाल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो देखो, ऐसे सवाल में क्या करना, y कहां से शुरू हो रहा है? रूट एक्स से। तो पहला रूट एक्स छोड़ देना, इधर सब के बदले y, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म से एक टर्म हटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। y स्टार्ट हो रहा है रूट अंडर एक्स से, फिर प्लस रूट एक्स ऐसा इन्फिनिटी तक है। तो एक टर्म छोड़ करके इधर जो दिखेगा इसके बदले y डाल दीजिएगा, तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर लो। वाई स्क्वायर चेन रूल से dy होगा, dy बाई डी एक्स होगा 1 dy बाई डी एक्स, 2i dy बाई डी एक्स 1 प्लस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन लेने हैं तो 2i माइनस 1 बचेगा इक्वल 1, dy बाई डी एक्स इक्वल 1 बाई 2i माइनस 1। इतना इनफाइनाइट से यार ठीक से समझिएगा सब। y इक्वल मान लो x, फिर प्लस 1 बाई एक्स, फिर प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स और ऐसा इन्फिनिटी तक है। तो y कहां से स्टार्ट हो रहा है? x से। तो पहला x छोड़ दो और फिर जहां दूसरा x दिखाई दे वहां क्या कर दो? y पुट कर दो। अब डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स 1 बाई वाई को y का पावर माइनस 1 इंटू dy किया, dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पावर से मल्टीप्लाई पावर एक सब्ट्रैक्ट होगा। अब dy बाई डी एक्स को LHS में लाकर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई का पावर माइनस 2, dy बाई डी एक्स 1 प्लस वाई का पावर माइनस 2। इसको चाहे तो आप वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो। अब देखो y इक्वल है रूट साइन एक्स प्लस 2 रूट साइन एक्स प्लस 2 रूट साइन एक्स और ऐसा रिलेशन इनफाइनाइट तक है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? y स्टार्ट कहां से है? रूट साइन से। तो पहला रूट साइन हम लोग छोड़ देंगे, फिर रूट साइन यहां है तो इसके इधर y होगा 2 बच जाएगा यानी 2i और स्क्वायरिंग बोथ साइड साइन एक्स प्लस 2i। डिफरेंशिएट कर लो, dy स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल डी साइन एक्स बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2i dy बाई डी एक्स, cos x प्लस 2 dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज टेकन एज कॉमन तो 2i प्लस 2 इधर आकर माइनस 2 होगा। dy बाई डी एक्स का वैल्यू इतना है, लिखिए।
y इक्वल साइन एक्स प्लस 1 बाई कॉस एक्स है प्लस 1 बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई कॉस एक्स, ऐसा इनफाइनाइट तक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? y कहां से स्टार्ट है? साइन से, तो फर्स्ट साइन छोड़ देंगे, फिर कॉस है, जहां साइन दिख रहा है वहां y डालेंगे, इसके इधर सब y हो गया। इनफाइनाइट सीरीज में जो स्टार्टिंग टर्म होगा वैसा जहां बाद में दिखाई दे उसके जगह y डाल दीजिएगा। यहां एलसीएम y होगा y cos x प्लस 1, y इक्वल साइन एक्स, y ऊपर चला जाएगा, y cos x प्लस 1, एलसीएम y cos x प्लस 1, y sin x cos x प्लस साइन एक्स प्लस y। अब इससे इधर मल्टीप्लाई कीजिए, y स्क्वायर cos x प्लस y इक्वल y sin x cos x प्लस साइन x प्लस y। y से y कैंसिल हुआ। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी y स्क्वायर cos x बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, y sin x cos x by dx d sin x by dx, y स्क्वायर बाहर लिया, u इंटू v पर तोड़ रहे हैं, cos x बाहर, dy स्क्वायर बाई dx, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, y बाहर, d sin x cos x बाई dx, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन कॉस एक्स, यहां वाई स्क्वायर है तो डी वाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस कॉस एक्स माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स, वाई स्क्वायर का 2y कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला साइन 2x होता है, कॉस एक्स, यहां एक टर्म छूटा है, y बाहर तो यहां साइन कॉस बाहर होगा, साइन एक्स कॉस एक्स बाहर, डी वाई बाई डी एक्स होगा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, साइन एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, साइन एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स, तो माइनस इसको रहने देते हैं, 2y cos x dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आओ, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हाफ और 2 साइन कॉस साइन 2x हो जाता है, dy बाई डी एक्स इक्वल उस माइनस को इधर ले आओ, प्लस y स्क्वायर साइन x प्लस कॉस x है यहां, और इसका वैल्यू क्या होगा y बाई 2, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, और x में जितना से मल्टीप्लाई रहे, x में जितना से मल्टीप्लाई रहे उतना से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, उस पर फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि समझने में दिक्कत आप लोगों को नहीं हो, साइन 2x बाई 2 इक्वल y स्क्वायर साइन x प्लस कॉस x प्लस y cos 2x, यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल होगा y स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स cos 2x डिवाइडेड बाई 2y cos x माइनस साइन 2x बाई 2, 2 एलसीएम ले लीजिएगा, यही आंसर हुआ। लिखो
देखो एक बात याद रखना, जितना फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में पढ़े हो, अगर x के जगह ax प्लस माइनस बी रहे, x के जगह ax प्लस माइनस बी रहे, देन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव बाई ए। x में जितना से इंटू है उतना से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देना, चिन्ह लगाने का जरूरत उसमें नहीं है। जैसे d साइन x का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि cos x होगा। अब साइन x के जगह ax प्लस या माइनस b रहे बाई dx, तो साइन का cos लिखिएगा और x में जितना से इंटू है उतना से मल्टीप्लाई। जैसे d, मान लो tan 2x प्लस 3 है, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, और x में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से आप भी क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे d e का पावर 3x बाई dx है, तो e का डेरिवेटिव e होता है, x में जितना से इंटू है उतना से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जितना फॉर्मूला पढ़े डिफरेंशिएशन में, x के बदले इतना रहे लीनियर एक्सप्रेशन, तो x में जितना से मल्टीप्लाई है, फॉर्मूला वही होगा, केवल x में जितना से मल्टीप्लाई है, जो उसका आंसर आएगा उसमें उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनाना शुरू कर दीजिएगा, डेरिवेटिव बनाना। इसके बाद जो अगला वीडियो भेजेंगे, 2 वीडियो 3 वीडियो जो भी, उसमें आपका बोर्ड हो जाएगा। फिर इसका कॉम्पिटिटिव सवाल बता देंगे, तब फंक्शन में लौटेंगे, उसके बाद फंक्शन में लौटेंगे। और जिनका जो सवाल नहीं बने आप लोग भेज कर पूछ लीजिएगा, उतारिए।